नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान के संबंध में बात करेंगे और जो यूपी टेट के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं लेकर आए हैं और हम तेजी के साथ प्रश्नों का आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न दिया है, स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन दिया है आर्किमिडीज सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत, बर्नौली का प्रमेय, न्यूटन के नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पास्कल का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से होता है। ऑप्शन दिया है कम, बराबर, अधिक, आधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बराबर। साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के लगभग बराबर होता है। प्रश्न दिया है, बर्फीली क्षेत्रों में सर्दियों में झील की ऊपरी सतह जम जाने के बावजूद जलीय जीव जीवित रहते हैं, क्यों? कि ऑप्शन दिया, वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है जिससे पानी नीचे का पानी नहीं जमता है, उनके शरीर उष्मा अधिक होती है, झील का पानी कभी नहीं जमता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो पानी का घनत्व जो है वो सर्वाधिक होता है जिससे नीचे का पानी नहीं जमता है। आप जान लीजिए, जैसे बर्फ है, बर्फीली क्षेत्रों में ये बर्फ है तो बर्फ के जो ऊपर जम जाएगा, लेकिन जो नीचे की सतह होती है ये सतह में पानी नहीं जमता है, इसीलिए बर्फीले क्षेत्रों में सर्दियों में जो झील के ऊपरी सतह जम जाने के बावजूद भी जलीय जीव क्या होते हैं? जीवित रहते हैं, क्योंकि ऊपर का ही जल जमा है, नीचे का जल नहीं जमा है। तो इसलिए नहीं जमता है क्योंकि पानी का घनत्व जो होता है वो 4 सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। प्रश्न दिया है, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन दिया है, वह नीचे डूब जाती है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, उसी स्तर पर रहता है, वह पलट जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। समुद्र के जो जहाज हैं वह नदी से समुद्र में प्रवेश करते हैं तो वह ऊपर उठ जाते हैं। तो इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें प्यार और दुलार दीजिएगा ताकि हमें मनोबल बढ़े और हम ऐसे प्रश्न लेकर आए जो आपके यूपी टेट 2026 के महत्वपूर्ण, कारगर एवं सिद्ध साबित हो। प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आकार घट जाएगा, आकार बढ़ जाएगा, आकार अपरिवर्तित रहेगा, बुलबुला फट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका आकार बढ़ जाएगा। तो क्या होता है? आकार बढ़ जाएगा। क्या होगा? आकार बढ़ जाएगा। तो अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित होता है? ऑप्शन दिया है आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व।
तो वस्तु की मात्रा मतलब क्वांटिटी बदल देने पर उसके जो परिवर्तन नहीं होता है वो घनत्व का परिवर्तन नहीं होता है। घनत्व का परिवर्तन नहीं होगा बल्कि आयतन बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो आयतन भी बढ़ जाएगा, भार भी बढ़ जाएगा और द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, लेकिन घनत्व नहीं बढ़ेगा। प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? ऑप्शन दिया है, वायु के दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, अत्यधिक वेग के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वायुमंडल वायु दाब में कमी के कारण हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। देखिए, जब हवाई जहाज ऊपर उड़ेगा तो वहां पर ऊपर उठने पर वायु दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। जब वायु दाब कम हो जाएगा तो जो पेन का वायु दाब है उससे कम हो जाएगा, तो पेन की स्याही क्या होने निकलने लगेगी। तो प्रश्न देखते हैं, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? ऑप्शन दिया है, समुद्र जल हल्का होता है, समुद्र का पानी गहरा होता है, समुद्री जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, समुद्री हवाएं तैरने में मदद करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समुद्री जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। नदी की अपेक्षा समुद्र में चलना आसान इसलिए होता है कि समुद्री का जो जल का घनत्व है वो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का जो मुख्य कारण है, ऑप्शन दिया है, अणुओं के मध्य ससंजक बल, अणुओं के मध्य असंजक बल, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो पृष्ठ तनाव का मतलब है जब ससंजक बल होगा अधिक तो पृष्ठ तनाव अधिक होगा, फैलेगा नहीं। जैसे यदि कोई वर्षा की बूंदें गिरी रही हो और वहां पर पृष्ठ तनाव यदि ज्यादा होगा, पृष्ठ तनाव होगा तो क्या होगी, बूंदें फैल जाएगी, और पृष्ठ तनाव होगा तो बूंदें गोली गोली आकार रूप में साबित होगी। प्रश्न दिया है कि बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आना किस मौसम का संकेत है? तो अचानक मौसम गिरावट हो जाए तो इसका जो संकेत होता है तूफानी मौसम का। किसका होता है? तूफानी मौसम का होता है। प्रश्न दिया है, गोला वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती है? जो वर्षा की बूंदें हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं? तो इसलिए होती है, आपको बताए थे, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार बूंदें होती हैं। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तेल जो है जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि जो तेल का पृष्ठ तनाव है वो जल से क्या होता है, कम होता है, जल से कम होता है। अब पृष्ठ तनाव तेल का क्या है, कम है, और जल का ज्यादा है, जल का ज्यादा है, तो इसलिए यहां तेल जो है इस पर क्या करेगी, जल में तैरेगी बूंदी के रूप में। बात समझ में आया? प्रश्न है, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, इसका कारण क्या है?
जो इसका कारण है कि आपका लोहे का जो घनत्व होता है, लोहे का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है और पारे से कम होता है। जो लोहे का घनत्व है पानी से अधिक होता है, पानी से अधिक होता है, इसलिए पानी में लोहे की डूब जाती है, लेकिन पारे में तैरती है क्योंकि वहां पारे से क्या होती है, कम होती है। प्रश्न दिया है पौधों की पत्तियों की ओर जल बढ़ने से क्या कारण है? तो इसका क्या कारण हो सकता है? केशिकत्व। केशिकत्व में पौधों के जड़ों से पत्तियों की ओर जल बढ़ता है। केशिकत्व का मतलब है जैसे ये दिया है और इसमें बाती लगा दिया, यहीं पर ऑयल भर दिया जाता है, तेल भर दिया जाता है, तो यहाँ पर जलाते हैं तो यहाँ से जल यह क्या धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो ये किसके कारण होता है? केशिकत्व के कारण। कैपिलिटरी के सहायता से होती हैं। प्रश्न है फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो फाउंटेन पेन है वो भी केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न है समुद्र के जल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? समुद्र के जल पर वायुमंडलीय का जो दाब होता है वह होता है 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल होता है। कितना होता है? 10⁵ पास्कल होता है। प्रश्न है जल का सापेक्षिक घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? तो जल का जो सापेक्षिक घनत्व है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है। किस पर अधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है। प्रश्न दिया है जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय के बाद वह अपने आप स्थिर क्यों हो जाती है? तो इसका जो मुख्य कारण है साम्यता, विस्कोसिटी के कारण अर्थात साम्यता के कारण उसे हिला देने पर कुछ समय के बाद अपने आप स्थिर हो जाती है। अगला है स्टील रबड़ की अपेक्षा अत्यधिक प्रत्यास्थ क्यों होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। प्रश्न दिया है कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी भी सतह के लंबवत जो बल लगता है इस बल को क्या कहते हैं? तो इस बल को हम क्या कहेंगे? प्राणोद बल। क्या कहेंगे? प्राणोद बल कहेंगे, टेस्ट कहेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं 20 प्रश्न जो यूपी टेट के महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको यदि पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।